दोस्तों, मैं हूं अक्षय। मैं आज आपके सामने BR 2023 के लिए जनवरी अटेम्प्ट के लिए मिरर इमेज एंड वाटर इमेज के कुछ प्रॉब्लम लेके आया हूं। यहाँ पे हम 15 to 20 प्रॉब्लम करेंगे और इसमें आपके लगभग 16 मार्क फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहें। ये वीडियो पूरा रखे। मैं यहाँ पे आपको बेसिक भी बताने वाला हूँ और आपको कुछ होमवर्क भी देने वाला हूँ। इसके होमवर्क के आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके होमवर्क के आंसर बताऊँगा। तो आज ये वीडियो पार्ट 1 रहेगा, इसके बाद में हम पार्ट 2 भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि बेसिक किस तरीके से समझना है। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, मिरर इमेज का मतलब क्या होता है। अगर कोई मिरर दे दे और इससे यहाँ पे कोई लेटर हम अज्यूम करते हैं, जैसे कि P लेटर है, या अगर हम P लेटर अज्यूम करते हैं तो इसकी मिरर इमेज क्या दिखेगी। तो देखो, ये P लेटर ना इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो इसकी मिरर इमेज हमें इसके अपोजिट, मतलब यहाँ पे इस तरीके से दिखना चाहिए। P अपोजिट डायरेक्शन में फेस होना चाहिए। इसका बहुत बेसिक चीज़ होती है जो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। अगेन सिमिलरली अगर देखें से L लेटर ले लें, तो देखो L अगेन इस डायरेक्शन में फेसिंग है। फेसिंग माने तो उसका मूवमेंट उस डायरेक्शन में है, तो मिरर इमेज में L इस डायरेक्शन में फेस होना चाहिए। ऐसे ही हमें ये चीज़ें देखनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो अगर ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि से मेरा नाम है से अक्षय, AKSHANY। तो ये जो A रहेगा ये लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ये जो A होगा ये लास्ट में जाके शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये K होगा, यहाँ K इस डायरेक्शन में देख रहा है तो K की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप ये चीज़ें समझ सकते हो। तो ये चीज़ों को इस तरीके से समझो कि वो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में काफ़ी हेल्प करती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है जजमेंट। तो देखो, J इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। J इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। कभी भी आपको मिरर इमेज बोला जाए तो हमेशा याद रखना, मिरर हमें इसी डायरेक्शन में लेनी है। ठीक है ना। जजमेंट इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, J इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो अपोजिट J फेस होना चाहिए। देखो, इस केस में सिमिलर J फेस हो गया और यहाँ पे तो J है ही नहीं। जैसे मैंने अक्षय का एग्जांपल बताया था, A की पोजीशन रिवर्स हो जाएगी, उसी तरीके से। अब जरा इन दो ऑप्शन में डिफरेंस चेक करते हैं। इन दो ऑप्शन में क्या डिफरेंस है ये हम चेक करते हैं। देखो, उसके बाद में देखो G इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, G अगेन इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो G ने अपोजिट डायरेक्शन फेस करनी चाहिए। देखो, सेकंड ऑप्शन में G सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है क्वेश्चन फिगर से, और यहाँ पे देखो ये जो G है ये अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से इसके आंसर्स आपको करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सुपरवाइजर। देखो, इसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। एस लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में है तो राइट मोस्ट पोजीशन पे आना चाहिए। तो एक भी ऑप्शन में राइट मोस्ट पोजीशन में नहीं है। यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे एस नहीं है और यहाँ पे एस नहीं है। आपको थोड़ा सा अगर बेसिक क्लियर है तो आप इसके जवाब आसानी से दे सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बोल लेता हूँ बेसिक क्या है। सिर्फ ईजी वर्ड लेते हैं, हम लेते हैं एम, AIR ये ले लेते हैं। तो देखो, इसमें जो मिरर इमेज आएगी तो अगेन ये जो A होगा ये इस डायरेक्शन में आना चाहिए, I यहाँ पे, और R देखो इस डायरेक्शन फेस कर रहा है तो R ने अपोजिट डायरेक्शन फेस करनी चाहिए। ये इसका सिंपल सा बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं इसको इमेजिन करके सॉल्व करो, तो इमेजिनेशन से कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉपर मेथड पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है कुतुबगढ़। ये एक वर्ड है। वर्ड कोई भी हो, हमें वर्ड से लेना देना नहीं है। देखो, Q की पोजीशन लेफ्ट मोस्ट में है तो Q हमें राइट मोस्ट पे चाहिए, तो यहाँ पे Q नहीं है और यहाँ पे Q नहीं है, तो 2 ऑप्शन हट गए हैं, बचे 2 ऑप्शन। अब देखो, Q की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो Q ने मिरर इमेज में रिवर्स डायरेक्शन फेस करनी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन में सेम डायरेक्शन है और फोर्थ ऑप्शन में रिवर्स है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल भी सही हो जाएगा, बिल्कुल भी करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 आना चाहिए। इंडोपाक ये दिया है, तो ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ। देखो, मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बोलूँगा।
ये कुछ दिया है, रैंडम वर्ड है, जिब्रिश वर्ड है, तो देखते हैं क्या है ये। अब यहाँ पे टी की पोजीशन लेफ्ट मोस्ट है तो हमें राइट मोस्ट पोजीशन पे चाहिए, तो इन दो ऑप्शन में राइट मोस्ट पोजीशन में है, इन दो ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट लेटर कौन सा है, नेक्स्ट लेटर 4 है। तो 4 देखो इस डायरेक्शन पे फेस कर रहा है, तो हमें देखना है 4 की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो देखो इस केस में 4 अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है और यहाँ पे 4 है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 हट गया। ऑप्शन नंबर, ये तो दोनों मैंने ऑलरेडी हटा दिए थे, ऑप्शन नंबर 4 मेरा बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर जवाब करोगे तो इजीली 4 मार्क आप ग्रैब कर पाओगे, और ये काफ़ी इजी है, हार्ड चीज़ें नहीं है, एग्जाम में भी आती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप एक 10 सेकंड लो, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ और आप इसका आंसर आप बोल सकते हो। अगेन ये इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बहुत इजी दिया है। यहाँ पे देखो ए दिया है, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में है, तो हमें राइट मोस्ट पोजीशन पे ए को देखना है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें राइट मोस्ट पोजीशन है, बाकी किसी ऑप्शन में ए है ही नहीं, तो ये आगे इजी टाइप में दिया गया था क्वेश्चन। मैगजीन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो एम लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में है तो हमें एम राइट मोस्ट पोजीशन पे चाहिए, ये दो ऑप्शन में दिया है, ये दो ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद में अब फेसिंग चेक कर लो, पर्टिकुलर लेटर की फेसिंग चेक कर लेते हैं। देखो जेड जो है ये इस डायरेक्शन फेस कर रहा है, मैं जेड की बात कर रहा हूँ। जेड जो है वो लेफ्ट मोस्ट साइड फेस करता है, हमारे इस पे राइट साइड में फेस करना चाहिए। तो देखो ये तो उल्टा दे दिया है, ये तो उल्टा दे दिया है और ये हमें प्रॉपर दिया है, तो ऑप्शन नंबर अगेन 4 मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, 4 मेरा ऑप्शन रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव, मैंने 4th क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन है ये भी आपको होमवर्क रहेगा, ये भी आपको होमवर्क रहेगा। मैं 3 को होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, इसका आपका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना है, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है। रीजनिंग जो हम कर रहे हैं ये रीजनिंग ही है, तो देखते हैं। देखो आर लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में है तो आर हमें राइट मोस्ट पोजीशन में चाहिए, ये अगेन इन दो ऑप्शन में दिया है, इन दो ऑप्शन में नहीं दिया है। उसके बाद में कोई भी अलग एक लेटर पकड़ते हैं जिसकी फेसिंग अलग हो सकती है, जैसे कि देखो ये एस है, एस इस डायरेक्शन में फेस करता है, अगर मैं एस को निकालूं तो इस डायरेक्शन में फ्लो होता है इसका, तो हमें अपोजिट डायरेक्शन वाला एस चाहिए। देखो इस केस में ये इस डायरेक्शन में है और इस केस में अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पे मिरर इमेज का लास्ट क्वेश्चन है। मलयालम को कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे देखेंगे, वो आपको थोड़ा सा देखना है। ये आपके लिए अगेन होमवर्क है, ये आपके लिए अगेन होमवर्क है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो जो वाटर इमेज का क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन लगाता हूँ और स्टार्ट करते हैं। तो वाटर इमेज के क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। अगेन बेसिक इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट मिस कर जाते हैं। देखो एक सिंपल वर्ड लेते हैं AIR, अगेन वही वर्ड लेते हैं AIR। अब वाटर इमेज निकालना, इसका मतलब क्या होता है कि जो मिरर होगी वो हम बॉटम साइड लगाएंगे, जो मिरर होगी वो बॉटम साइड लगाएंगे, तो इसका इफेक्ट क्या होता है ये समझ लो। अब देखो यहाँ पे लेटर उल्टा हो जाता है, जैसे कि ए अप साइड देखता है, ए का फ्लो अप साइड है, तो यहाँ पे ए का फ्लो डाउन साइड हो जाएगा। आई सिमेट्रिकल है, इसके लिए आई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखो आर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो आर की डायरेक्शन सेम रहेगी, इस केस में आर की डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको देखना है। यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स नहीं होता है, बस यहाँ पे फ्लो रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे बस फ्लो रिवर्स हो जाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फ्लो रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि M है तो M रिवर्स होके W बन जाएगा, M का फ्लो डाउनवर्ड है, W का फ्लो अपवर्ड है। इस तरीके से आपको इसको चेक करना है। तो आप बाकी लेटर का निकाल सकते हो, वो कोई हार्ड बात नहीं है, बस थोड़ा सा समझ के करो तो काफ़ी इजी रहेगा। अब देखते हैं पर्टिकुलर लेटर से यूज़ करके। पहले U का फ्लो ऊपर की डायरेक्शन है, U का फ्लो नीचे होना चाहिए वाटर इमेज के लिए। तो देखो यहाँ पे ये ऊपर है, ऑप्शन 1 हट गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो P का फ्लो राइट डायरेक्शन है, तो P का फ्लो भी राइट डायरेक्शन होना चाहिए, बस P की डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए, जैसे कि
ये P है तो हमें इस तरीके से P दिखना चाहिए। तो ये जिस भी ऑप्शन में दिख जाए वो ऑप्शन रखते हैं, बाकी ऑप्शन हटा देते हैं। ये ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, ओनली ऑप्शन नंबर 4 में ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। डिटरेंट वर्ड जिब्रिश वर्ड हो सकते हैं, कोई वर्ड हो सकता है। तो देखो डी की पोजीशन अगेन सेम रहेगी, तो डी की पोजीशन अगेन सेम रहनी चाहिए। अगेन डी सिमेट्रिकल है तो डी एज इट इज आता है, तो जहाँ पे एज इट इज डी दिख जाए वो आपका ऑप्शन है। देखो यहाँ पे तो चेंज कर दिया पोजीशन, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट में ही होना चाहिए। ये दिया है पर रिवर्स दिया है तो ये भी गलत है, ये भी रिवर्स दिया है तो ये भी गलत है। ओनली ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे मैंने AR का एग्जाम्पल बताया था वैसे ही आप इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ये एक क्वेश्चन दिया है, इसको ट्राई करो, 10 सेकंड ट्राई करो, मैं आपको समय देता हूँ और आप कोशिश कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन बना लिया होगा। तो देखते हैं, देखो O भी अगेन सिमेट्रिकल है तो O की पोजीशन सेम रहनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 हट जाएगा। उसके बाद में देखते हैं B के डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो B का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्स कर दिया है। इसके बाद में देखते हैं कि L के डायरेक्शन क्या है, L के डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में है पर इस केस में L रिवर्स कर दिया तो 4th ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए। 1 आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बोला था मैं 4th क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। 4th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आप जरूर आंसर बोल सकते हो। ये वाटर इमेज के क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है वाटर इमेज निकालो। वाटर इमेज है इसका मतलब है नीचे में मिरर लगाई गई है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं करूंगा, 5th नंबर का क्वेश्चन है। आप ट्राई करो, एक 10 सेकंड लो और ट्राई करो। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो देखो 9 के डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, जो 9 दिया है ये कुछ ऐसा दिया है, तो वाटर इमेज में ये कैसे दिखेगा। तो देखो ये जो डायरेक्शन है ये तो एज इट इज रहेगी, फेसिंग वही रहनी चाहिए। तो इस केस में फेसिंग रिवर्स हो गई है, इस केस में फेसिंग रिवर्स हो गई है और इस केस में भी फेसिंग रिवर्स हो गई है, तो ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 बस सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखो 5th इस डायरेक्शन फेस कर रहा है तो सारे 5th इसी डायरेक्शन फेस करने चाहिए, तो यहाँ पे ये 5th इस डायरेक्शन फेस कर रहा है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। अगेन देखो D मैंने बोला था सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल एज इट इज आना चाहिए, तो यहाँ पे उल्टा दे दिया है तो ऑप्शन नंबर 3 हट गया। बाकी ऑप्शन चेक करो। इसके बाद में जो 6 दिया है, 6 के डायरेक्शन अगेन इस डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन आनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 में सेम डायरेक्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। कोशिश करो, एक 10 सेकंड लो और फिर आंसर करो। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो ये जो P है, P इस डायरेक्शन फेस कर रहे हैं तो P ने उसी डायरेक्शन फेस करनी चाहिए, बस ये उल्टा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो P सीधा दिया है, यहाँ पे P है ही नहीं, तो इस केस में भी P है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरे ख्याल से बिल्कुल सही जवाब रहना चाहिए। तो ये कुछ इजी क्वेश्चन थे और ये इजी ही आते हैं एग्जाम में, इसी लेवल के क्वेश्चन देखे जाते हैं। ये आपके लिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको ट्राई कर सकते हो। मिरर इमेज के 3 होमवर्क और वाटर इमेज के 3 होमवर्क रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 9th नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ और कोशिश करो, मैं आंसर करता हूँ। मेरे ख्याल से आपने आंसर कर लिया होगा। देखो ये जो 6 है ये इस डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो सभी जो 9 होंगे रिवर्स हो जाएंगे, वो सारे उसी डायरेक्शन फेस करने चाहिए, तो ये देखो रिवर्स है तो ये गलत हो जाएंगे। इन 2 में हमारा ऑप्शन रहना चाहिए। अब बात करते हैं इस 3 की। देखो 3 इस डायरेक्शन फेस कर रहा है तो 3 की फेसिंग सेम रहनी चाहिए,
तो देखो इस केस में सेकंड नंबर ऑप्शन में सेम फेसिंग है, इसमें रिवर्स हो गया है, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। ये आपके लिए लास्ट होमवर्क है, मेरे ख्याल से यहाँ पे हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो, और भी आगे की वीडियो आपको अगर देखने हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फ्री क्लासेस आते रहते हैं, इसमें आपका बेनिफिट ज़रूर होगा।